आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल खान स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एक हार्ड एकेडमी में। और मैं आज आपको कराने वाला हूं बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म। तो हम आज का अपना टॉपिक रखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे हम गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। तो क्या है ये? बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 563 बीसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो कि कपिलवस्तु में है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु में। और इनकी माता का नाम जो था वो था माया देवी। माया देवी यानी कि जो इनकी माता थी वो इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही, लगभग 7 दिनों बाद ही अ, इस दुनिया से चली गई थी। और इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी ने किया था, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो इनकी 16 साल की उम्र में हुआ था, जो कि हुआ था यशोधरा से। और इन दोनों का एक पुत्र था, इसका नाम था राहुल। अब इनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आए? तो क्या हुआ था, एक बार ये कपिलवस्तु की सैर के लिए गए थे। तो वहां इन्होंने 4 दृश्य दृश्य देखे। वो 4 दृश्य क्या थे? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा था दूसरा था एक इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति। फिर इन्होंने देखा एक शव ले जाते हुए। और फिर एक देखा इन्होंने सन्यासी। और जो इनके साथ गए थे उनसे इन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये ऐसा बूढ़ा क्यों है और ये बीमार क्यों है, और ये इसे क्यों ले जा रहे हैं। यानी कि वो सब की बात कर रहे थे कि ये इसे क्यों ले जा रहे हैं। और एक जो सन्यासी व्यक्ति था वो कह रहे थे कि ये इतना शांत क्यों है। तो उसे देखकर इनके मन में बदलाव आए, और तभी से इन्होंने जो उसके बाद जो है गृह त्याग करने का निर्णय लिया। और जो 29 साल की उम्र में ही इन्होंने घर को त्याग दिया। और इसी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और इनके गुरुओं की बात करें, यानी कि इनको जो योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किससे हुआ था? योग का ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था अलार कलाम से। इन्होंने अलार कलाम से योग का ज्ञान प्राप्त किया। और 35 वर्ष की अवस्था में, यानी कि अ, लगभग 7 साल बाद, इनको वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि 35 साल की उम्र में क्या हुआ इन्हें? एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिन क्या था? बैसाख की पूर्णिमा थी। ठीक है। और कौन सी नदी थी? नदी का अगर कोई पूछे तो कौन सी नदी थी? निरंजना। कौन सी नदी थी? निरंजना। इसका दूसरा नाम फल्गुन नदी। ठीक है। इन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसके नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया। सॉरी, बुद्ध के नाम से जाना गया। इन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया।
और जो स्थान है उसे वो क्या कहलाया? वो कहलाया बौद्ध गया। आप ये पूछेंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो पहले, अगर ये बुद्ध बाद में कहलाए तो इनकी पहले बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम। बाद में इनको बुद्ध कहा गया। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है। और इसी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और इनकी जो लगभग सारे उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। तो इनकी भाषा क्या थी? वो थी पाली, क्योंकि लोगों को अच्छे से समझ आ सके वो भाषा पाली थी। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने सबसे अधिक जो उपदेश दिए वो कौन सी जगह दिए थे? तो अधिकतर उपदेश जो दिए वो दिए श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा। किस कारण हुई थी? चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद। और कब हुई थी? तो सन है 483 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब बात करते हैं इनके धर्म ग्रंथ की। तो इनके 3 धर्म ग्रंथ थे। क्या उनसे कौन से थे? और इन्हें कहा जाने लगा त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन से हैं? पहला है सूत्र पिटक। क्या है? सूत्र पिटक। इसमें क्या है कि इसे प्रवचन की टोकरी कहा जाता है और इसे बौद्ध की जो शिक्षाएं वो लिखित में है। ठीक है। और दू, दूसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ये दर्शन की टोकरी कहा जाता है इसको। और ये समय की प्रकृति, मानव मन की कार्य प्रणाली और पदार्थ की स्थिति जैसी चीजों के सिद्धांत को विस्तरण में विस्तार में बताती है। अब तीसरी है विनय पिटक। क्या है? तीसरी है विनय पिटक। तो ये नियमों का एक संग्रह है जो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए हैं। और इनमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की भी सूची है। ठीक है। तो और ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ठीक है। अब बात करते हैं कि बुद्ध के अनुयायी थे वो कौन थे? भिक्षुक और उपासक। तो बुद्ध के कौन दो अनुयायी थे? वो थे, पहला अनुयायी था भिक्षुक। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सन्यास ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म में आते हैं। यानी कि सन्यास ग्रहण करना होता है तब वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं? ये सन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब दूसरे कौन से होते हैं? वो होते हैं उपासक। सॉरी, वो होते हैं उपासक। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए धर्म को अपनाते हैं। यानी कि फैमिली भी है इनकी, कार्य भी कर रहे हैं ये। तो ऐसे लोग जो धर्म को, यानी बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं वो होते हैं उपासक। और क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन बिताते हुए, जीवन
बिताते हुए। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो उन त्रिरत्नों के बारे में बात करते हैं। त्रिरत्न है, कौन से हैं? वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अब इनके जो बाद है, इनकी सभाओं के बारे में बात करते हैं। तो अब क्या हेडिंग डाली पहले? तो सभाएं। सभाएं। और पहली जो सभा थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी इनकी मृत्यु के बाद ही। तो और कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और का शासन काल क्या था तब? तब अजात अजात शत्रु का शासनकाल था। और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है। तो पहले ये ऊपर डाल लीजिए, स्थान क्या था, शासनकाल किसका था। ठीक है। तो शासनकाल किसका था और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। तो अब दूसरी दूसरी सभा यानी कि दूसरी महासंगति कब हुई थी? बात करते हैं दूसरी महासंघ की। तो वो हुई थी 383 ईस्वी ईसा पूर्व में, जो कि 100 साल बाद हुई थी। ठीक है। 383 ईसा पूर्व में। और जो हुई थी वैशाली में। ये हुई थी वैशाली में। किसका शासनकाल था तब? तब काला अशोक का शासनकाल था। काला अशोक का शासनकाल था। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने। किसने? मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो किसने की थी? मो तीसरी बौद्ध महासंधि की बात करें तो वो हुई थी 250 बीसी में। ठीक है। और किस जगह हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। किसका शासनकाल था? अशोक का। और सॉरी, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। जो दूसरी जो महासंधि हुई थी वो सावाकामी ने कराई थी। ठीक है। किसने कराई थी? सावाकामी ने कराई थी। यहाँ सावाकामी आएगा। दूसरी महासंधि के अध्यक्ष थे वो थे सावाकामी। सावाकामी। और जो तीसरी कराई थी वो कराई थी मौलिपुत्र तिष्य ने। ठीक है। वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, याद नहीं रहता। तो मोगली पुत्र तिष्य ने। और जो चौथी महासंधि हुई थी वो हुई थी 98 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में। और इसके जो शासनकाल थे, जो शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष। तो इसी महासंधि के बाद यानी कि ये दो संप्रदाय में बट गए। ठीक है। वो दो संप्रदाय क्या थे? वो थे, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो आज हम अपनी जो बौद्ध पर की गई चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।